तो लेट्स से अगर मैं ये भी चेक करके आना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया pm.test, और इस टेस्ट केस को हम ऊपर लेके जा सकते हैं क्योंकि ये सबसे इनिशियल फेज के टेस्ट केस हो सकते हैं। तो लेट्स से वी जस्ट पुट दिस थिंग ऑन वेरी टॉप, और इस वाले को जैसे इन्वायरमेंट चेक कर रहे हैं, तो अगर इन्वायरमेंट सही है तो ही आगे जाएंगे। तो लेट्स से इन्वायरमेंट मस्ट बी ऑन वेरी फर्स्ट प्लेस, कि अगर इन्वायरमेंट सही है तो हमने इस टेस्ट केस को चला दिया। उसके बाद वी वांट कि हम दूसरे टेस्ट केस चला रहे हैं, दूसरे टेस्ट केस से भी चेक कर रहे हैं द स्टेटस कोड इज़ 200, कि 200 आना चाहिए हमारे पास, टेस्ट 200 तब ये चलेगा। और यहाँ जाकर आई स्पेसिफाई अ फंक्शन, मैंने यहाँ पर जाके एक फंक्शन स्पेसिफाई कर दिया, और फ्रॉम हेयर आई विल से pm.response, और रिस्पॉन्स में हम जाकर चेक कर सकते हैं कि उसके पास जो स्टेटस कोड आएगा वो क्या आ रहा है। तो लेट्स से आई एम सेइंग कि इसके अंदर हमें मिल जाना चाहिए स्टेटस प्रॉपर्टी, और इस स्टेटस की जो प्रॉपर्टी है उसका मेरे पास कोड क्या है, राइट, उसका मेरे पास कोड क्या आ रहा है। तो मैं उसके बेसिस पे पता लगा सकता हूँ कि मेरे पास स्टेटस कोड किसके इक्विवेलेंट है। तो लेट्स से अब मुझे लगता है कि मान लो मेरे पास जो स्टेटस कोड आ सकता है वो माइट भी 200 भी आ सकता है, इज़ 200 और 201, सपोज ऐसा केस है, माइट भी 200 भी आ सकता है, 201 भी आ सकता है। तो मैं pm.status फंक्शन की बजाय अब मैं ये नहीं लिखकर मैं ऐसा लिख सकता हूँ pm.expect, कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, और इस एक्सपेक्टेशन में मैं अपने रिजल्ट को, तो इससे आपका और वाला कंडीशन वाला भी फंडा क्लियर होता है कि अगर और या तो 200 मिल जाए या 201 मिल जाए, वो दोनों कवर अप कर सकते हैं इससे। तो मैंने एक्सपेक्ट लिखा, और इस एक्सपेक्ट में आई एम सेइंग कि पीएम में जाकर रिस्पॉन्स को निकाला जाए, रिस्पॉन्स के अंदर से वी आर आस्किंग फॉर अ कोड, तो ये हमें डायरेक्ट कोड दे देगा। और ये कोड अगर 2b, और मैं यहाँ जाके तो ये इक्वलिटी कंपेयर भी करके आ सकता हूँ कि मैं यहाँ से या तो ये चेक करके आ जाऊँ 2.equal, और क्या वो जो कोड है मेरे पास वो इक्वल होना चाहिए 200 के। तो ये तो हो गया एक कंडीशन चेकिंग, या तो मैं ऐसा करके आ जाऊँ, या फिर आई कैन डू इंस्टेंट ऑफ दिस 2 इक्वल की जगह आप स्पेसिफाई करके आ सकते हो 2b 1 ऑफ, एंड 1 ऑफ में जाकर वी कैन पास लिस्ट। देखोगे आप यहाँ पर एक लिस्ट का ऑप्शन है, तो 2b 1 ऑफ, तो इट इज लाइक एन, इनमें से जो भी मैच हो जाती है कंडीशन, राइट, आइदर 200 और 201, इनमें से जो भी मिलेगा इट विल पास द टेस्ट केस। तो हमने ये स्पेसिफाई किया, सेव करते हैं और सेंड कर देते हैं। तो नाउ इट इज गोइंग टू रन, ये जाकर रन करके आएगा, और ये जाकर चेक करके आएगा कि हमारे पास जो स्टेटस कोड पीछे से आ रहा है बैकएंड से, है ना, वो क्या रहा है। अगर हम इसकी बॉडी पे जाकर देखें तो इस टाइम में 502 दे रहा है वहाँ से, राइट, क्योंकि जो बैकएंड पे बना होगा इट इज गिविंग 502, डेट्स वाई हमारे पास ऐसा आ रहा है। अब जो अगर हमारे पास सक्सेसफुल आएगा तो वी कैन सेंड 200, और वहाँ से हम 200 स्टेटस कोड सेंड कर सकते हैं। ये डेटाबेस एरर आ रहा है बिकॉज हमारे पास यहाँ बॉडी में जाकर वी कैन स्पेसिफाई, यहाँ से हम एक डिफरेंट ईमेल स्पेसिफाई करते हैं, डिफरेंट फ़ोन नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं, इसे सेंड कर देते हैं, एंड इट इज सेइंग 200, और 200 की वजह से नाउ इट विल बी पास, यहाँ से पास हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास रिजल्ट पास में आना शुरू हो जाता है, राइट। और ये एक फेल हो रहा है हमारे पास, इसको हम चेक करके आ सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो सक्सेस की कंडीशन लगा रखी है ना, उसकी लेंथ हमने पता लगा रखी है, और ये देखो ये फेल करने के लिए हमने 2b नंबर कर रखा था जानबूझ के। तो हम यहाँ जाकर इसे भी अगर 2b स्ट्रिंग कर दें और इसे चलाएंगे तो ये भी पास हो जाएगा। सो दिस इज अगेन, दिस इज एसर्शन, कि हम एसर्शन लगा रहे हैं इसके अंदर,